नमस्कार। आइए आज हम सब मिलकर एक ऐसी दिव्य शक्ति की गाथा को जानें, एक ऐसी शक्ति जो भक्ति, बल और निस्वार्थ सेवा का साक्षात प्रतीक है। जी हाँ, आज हम भगवान हनुमान के जन्मोत्सव, हनुमान जयंती की पवित्र और प्रेरक कथा को समझने की कोशिश करेंगे। अपने इस यात्रा की शुरुआत हम हनुमान चालीसा के शक्तिशाली आह्वान से करते हैं। यह दोहा हमें याद दिलाता है कि भक्ति और समर्पण का असली सार क्या है। यह पवन पुत्र से एक प्रार्थना है कि वो श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ हमारे हृदय में बसें और हमारे सारे संकट हर लें। सबसे पहले चलिए इस त्योहार के नाम को ही समझते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। जयंती शब्द ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, जय यानी विजय और अंत। तो इसका मतलब हुआ वो जो अंत में विजयी होता है। तो ये सिर्फ एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये धर्म की, सत्य की अंतिम विजय का उत्सव है। जैसा हमारे उपनिषद भी कहते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही तो हमेशा जीत होती है। और हर साल दुनिया भर में करोड़ों भक्त इसी भावना के साथ भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाते हैं। ये दिन उनकी दिव्य ऊर्जा और कृपा को महसूस करने का और उनके गुणों को, खास तौर पर भक्ति, बल और निस्वार्थ सेवा को याद करने का एक बहुत ही विशेष अवसर होता है। तो सवाल उठता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ कैसे? ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये एक ऐसी दिव्य कथा है जिसकी रचना स्वयं देवताओं ने की थी। इस कथा की शुरुआत होती है माता अंजना से, जो एक दिव्य अप्सरा थीं। उनके मन में एक ऐसे पुत्र की कामना थी जो स्वयं भगवान शिव का ही अंश हो, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। और देखिए, यहीं पर एक बहुत ही अद्भुत दिव्य संयोग होता है। एक तरफ अयोध्या में राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ से एक दिव्य खीर प्रकट हुई। ठीक उसी समय दूसरी ओर भगवान शिव की प्रेरणा से पवन देव उस पवित्र खीर का एक अंश लेकर उड़ चले और सीधे कहां पहुंचे? तपस्या में लीन माता अंजना के पास। माता अंजना ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया और बस उसी दिव्य प्रसाद से भगवान हनुमान का गर्भधारण हुआ। अब चलते हैं हनुमान जी के बचपन की सबसे प्रसिद्ध लीला की तरफ। ये एक ऐसी कहानी है जो उनके भोलेपन और उनकी असीम शक्ति दोनों को एक साथ दिखाती है। जरा सोचिए, जब असीम दिव्य ऊर्जा और एक बच्चे की मासूमियत का मिलन हो तो क्या हो सकता है? इसका एक बहुत ही अद्भुत जवाब हमें हनुमान जी की इस कथा में मिलता है। एक सुबह की बात है, बाल हनुमान को जोरों की भूख लगी। उनकी नजर आसमान में उगते हुए लाल लाल सूर्य पर पड़ी और अपनी बाल सुलभ मासूमियत में उन्हें वो एक कोई मीठा पका हुआ फल लगा। और बस अपनी दिव्य शक्तियों से वो उस फल को खाने के लिए आकाश में उड़ चले। ये असाधारण दृश्य देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और सूर्य की रक्षा के लिए उन्होंने बाल हनुमान पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के उस प्रहार से बाल हनुमान मूर्छित होकर धरती पर आ गिरे। अपने पुत्र को इस हाल में देखकर उनके पिता पवन देव को इतना क्रोध आया, इतना कि उन्होंने अपना प्रकोप दिखाते हुए पूरे ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह ही रोक दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया, सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और सबका जीवन संकट में आ गया। अब ब्रह्मांड में संतुलन वापस लाना ही था, तो सभी देवता एक साथ आए। उन्होंने बाल हनुमान को एक से बढ़कर एक असाधारण वरदानों से भर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता दी, तो इंद्र ने वरदान दिया कि उनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। भगवान विष्णु, अग्निदेव, वरुण देव, सूर्य देव और यमराज सबने उन्हें अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद दिया और इस तरह वो हमेशा के लिए अजय बन गए। लेकिन इन सभी दिव्य शक्तियों से भी कहीं बढ़कर हनुमान जी की जो असली पहचान है, वो है उनकी भगवान श्री राम के प्रति अटूट और निस्वार्थ भक्ति। उनका तो पूरा जीवन ही प्रभु की सेवा को समर्पित था। रामायण में उनकी सेवा के तो अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर श्री राम से पहली बार मिलते ही उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। उन्होंने एक ही छलांग में वो विशाल समुद्र पार कर लिया, अपनी पूंछ की आग से सोने की लंका को भस्म कर दिया और जब जरूरत पड़ी तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। और आज भी भक्तगण उसी अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ हनुमान जी का सम्मान करते हैं। तो चलिए देखते हैं हनुमान जयंती पर भक्त अपनी श्रद्धा किस तरह से प्रकट करते हैं। एक सबसे खास परंपरा है हनुमान जी की मूर्ति पर चोला चढ़ाना,
ये सिंदूर और चमेली के तेल का एक लेप होता है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार हनुमान जी ने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था, क्योंकि उन्होंने माता सीता को प्रभु के लिए सिंदूर लगाते देखा था। इस दिन बहुत से भक्त उपवास रखते हैं और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जैसे पवित्र पाठों का पाठ करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है, जहां भक्त लड्डू और केले जैसे प्रिय भोग चढ़ाते हैं। और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने की भी एक बहुत गहरी प्रथा है। माना जाता है इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और अंत में चलिए हनुमान जी के अमर स्वरूप पर और आज के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, यानी वो जो अमर हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने वचन दिया था कि जब तक इस धरती पर श्रद्धा से भगवान राम का नाम लिया जाएगा, तब तक वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहीं मौजूद रहेंगे। आज भी उनकी वो अटूट निष्ठा, उनका वो असीम साहस और उनका दिव्य ज्ञान लाखों करोड़ों लोगों को सही रास्ते पर चलने और जीवन की हर मुश्किल का सामना करने की प्रेरणा देता है। तो अंत में ये प्रश्न सिर्फ एक कहानी का नहीं, बल्कि हम सबके लिए है कि हनुमान जी की ये दिव्य गाथा हमें अपने जीवन में शक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा के पथ पर चलने की प्रेरणा कैसे दे सकती है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जय बजरंगबली।